कैसे होंगे। आयरा फैशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज के वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ आप लोग के साथ श्रीदेवी मैम का ड्रेस। और ये ड्रेस काफ़ी खूबसूरत लग रहा था। इन्होंने फोटोशूट करवाया था 1990 में और अच्छा लग रहा है ना, मुझे तो बहुत पसंद आया है। और इनका जो पॉप स्लीव बना हुआ है ना, वो स्मोकिंग डिजाइन है और आजकल काफ़ी ट्रेंड में चल रहा है स्मोकिंग डिजाइन। आप लोगों ने बहुत सारे वीडियो देखा होगा जिसमें फुल स्लीव में स्मोकिंग डिजाइन बना हुआ है अलग अलग तरीके से। तो मैं सोची क्यों नहीं आप लोगों के साथ पॉप स्लीव में स्मोकिंग डिजाइन शेयर किया जाए। और इनका ड्रेस भी और सेम कलर भी मिल गया था, तो मैं सोची बना ही देते हैं। तो चलिए मैं दिखाती हूँ। मुझे सेम कलर मिल गया था और बहुत प्यारा लग रहा था मुझे तो। और भी लाइट पे ना थोड़ा सा लाइट लग रहा होगा ना, तो डार्क फैब्रिक है, थोड़ा डार्क पिंक है, सॉरी। इसको मैं फ्रॉक स्टाइल में बनाने वाली हूँ। श्रीदेवी मैम पहन रखी है ना, उसी स्टाइल में बनाऊंगी। मगर यहाँ पे जो श्रिंक है ना, तो मैं यहाँ पे श्रिंक नहीं देके फिर मैं यहाँ पे श्रिंक दूंगी कमर के पास, क्योंकि रेगुलर वेयर में यहाँ पे श्रिंक अच्छा नहीं लगेगा, यहाँ पे अच्छा लगेगा। क्योंकि इस तरीके से ड्रेस ना हम पार्टी वेयर में पहन सकते हैं, रेगुलर वेयर में नहीं। मैं आप लोग का बहुत ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करूँगी और मैं जाने इसको कटिंग करने। और आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक करना। और प्लीज़ 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 बेल आइकन घंटी को दबाना भी मत भूलिएगा आप लोग। तो चलिए मैं आप लोग का समय बिल्कुल बर्बाद नहीं करूँगी। और सबसे पहले मैं स्मोकिंग डिज़ाइन बनाती हूँ पॉप स्लीव, उसके बाद फिर मैं ड्रेस कटिंग करूँगी। सबसे पहले मैं फ्रॉक स्टाइल में जो ड्रेस बना रही हूँ उसके लिए स्मोकिंग डिज़ाइन स्लीव के लिए बनाना है। उसके लिए मैंने फैब्रिक लिया है पिंक कलर का और लंबाई ले लिया है मैंने 30 इंच और चौड़ाई मैंने 20 इंच लिया है। उसके बाद 1 इंच का इस तरीके से मैं निशान लगा रही हूँ और बहुत ईजी है, आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं। निशान लगाऊंगी एक को छोड़ के एक, और इस तरीके से आपको पूरे फैब्रिक में निशान लगाना है। बहुत इजी है बनाना, आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं। चारों तरफ से हम टेप इसलिए लगाए थे कि वो क्रेप फैब्रिक है और सिंथेटिक फैब्रिक होता है, उसमें भी हम चारों तरफ से लगाते हैं। और उसके बाद फिर हम एक डॉट को पकड़ के दूसरे डॉट में इस तरीके से गांठ लगाएंगे और पूरी फैब्रिक में इसी तरीके से आपको लगाना है। और स्मोकिंग डिजाइन बन के तैयार हो गया है। स्मोकिंग डिजाइन बिल्कुल डायमंड तरीके से बना था, मगर बहुत प्यारा लग रहा था। स्मोकिंग डिजाइन बनाने के बाद फिर हम योक कटिंग करेंगे। उसके लिए मैंने सेंटून फैब्रिक लिया है, 2 फोल्ड कर दिया है। उसके बाद फिर हम 14 इंच मुझे लंबाई चाहिए था, तो मैंने 15 इंच लिया है। उसके बाद फिर हम नेक कटिंग करेंगे, तो नेक मैंने 3 इंच का लिया है। और आप जैसे छोटा नेक बनाते हैं ना 3 इंच का, इस तरीके से आपको 3 इंच का लेना है। और उसके बाद फिर आपको शोल्डर आपको 3 इंच लेना है, शोल्डर 3 इंच लेना है। और आर्मोल के गुलाई शेप भी आपको 6 इंच देना है। और सूट में आप लोग करते हैं 5 पॉइंट देते हैं ना, ब्लाउज में सॉरी, सूट में आपको 6 इंच देना है। उसके बाद फिर आपको इस तरीके से आपको निशान लगाना है, ठीक है। उसके बाद फिर आपको चेस्ट के 1/4 करना है, तो 36 का 1/4 हो जाता है 9, तो आपको 9 इस तरीके से निशान लगा देना है। और आपको स्टिचिंग के लिए एक्स्ट्रा चाहिए तो आप एक्स्ट्रा निशान लगा सकते हैं। ऊपर से नीचे तक आपको 4 इंच लेना है। उसके बाद आपको इस तरीके से 4 इंच लेना है और आपको 5 इंच लेना है इस तरीके से चौड़ाई में, और लंबाई में 4 इंच लेना है। उसके बाद आपको इस तरीके से आपको निशान लगाने के बाद आपको इस तरीके से डायगोनल निशान लगाना है, जहाँ तक आपका फिटिंग है ना वहाँ तक। इस तरीके से आप रेगुलर स्लीव बनाते तो इस तरीके से ही योक का कटिंग होता है। और एक्स्ट्रा मैंने ले लिया है 1 इंच, पहले भी ले सकते हैं और बाद में भी ले सकते हैं आप लोग। और उसके बाद फिर हम वेस्ट के 1/4 करेंगे, तो 32 का हो जाएगा 8, तो इस तरीके से हमने ले लिया है। और स्टिचिंग के लिए भी नीचे ले लिया मैंने। और इस तरीके से ही आपको रेगुलर स्लीव कटिंग करना है। तो सबसे पहले मैंने योक कटिंग कर लेती हूँ, उसके बाद फिर हम स्लीव कटिंग करेंगे। योक कटिंग करने के बाद फिर हम स्लीव कटिंग करेंगे। तो स्लीव आपको इस तरीके से नाप के, योक के नाप के ही आपको स्लीव भी कटिंग करना है। तो उसके लिए मैंने 1-1 इंच दोनों तरफ से मैंने एक्स्ट्रा लिया है, क्योंकि फोल्डिंग में जाएगा इसलिए। तो दोनों तरफ से मैंने 1-1 इंच ले लिया है। उसके बाद फिर हम स्लीव को भी कटिंग कर लेंगे। मुझे रेगुलर स्लीव में पॉप स्लीव बनाना है स्मोकिंग के साथ, इसलिए मैंने इस तरीके से कटिंग किया है। आप लोग भी ट्राई करना, यूट्यूब पर किसी ने बताया नहीं होगा इस तरीके से डिज़ाइन में फर्स्ट बार अपलोड कर रही हूँ। आप लोगों को कैसा लगा तो उसके बारे में भी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। और मुझे नीचे का गेदर्स कटिंग करना है।
तो उसके लिए मुझे कितना कटिंग करना होगा तो मैं बताती हूँ आप लोग को, ठीक है। तो पूरी लंबाई मैंने 40 लिया है और 40 में से योग मैंने 14 लिया है। मुझे योग 14 ही चाहिए था, प्लस मैंने 5 इंच किया है यहाँ पे गेदस देने के लिए। फिर हम प्लस 19 हो जाएगा। फिर हम प्लस 1 इंच करेंगे स्टिचिंग के लिए, हाफ इंच ऊपर जाएगा, हाफ इंच नीचे जाएगा, इसलिए उसके बाद हो जाता है यह 20, ठीक है। और तो बचता है 20, ठीक है। तो मुझे 20 नहीं 40 लिया है। तो यहाँ पे हम, क्योंकि ऊपर के लिए मैंने लिया था हाफ इंच, ठीक है, मैंने नीचे के लिए तो हाफ इंच इसमें लिया नहीं, तो इसलिए हम यहाँ पे हम 19 किया है, 19 लिखा है, ठीक है। और यहाँ 40 में से 19 जाता है तो 21 बचेगा, ठीक है, 21 बचेगा। और प्लस मैंने कर दिया है फिर से इसमें 2 इंच, तो 21 और 2 कितना होता है 23। यो कटिंग करने के बाद फिर हम अम्ब्रेला कटिंग करेंगे। तो इस तरीके से मैंने 4 फोल्ड कर दिया था। 4 फोल्ड करने के बाद फिर आपको इस तरीके से आपको निशान लगाना है चारों तरफ। 14 करके मैंने पूरा निशान लगा दिया जितना लंबा था मेरा फ्रॉक का। और आपके पास राउंड स्केल है तो इस तरह से राउंड स्केल आप लेके और इस तरीके से आप निशान लगा सकते हैं। तो ऐसे भी गुलाई शेप दे सकते हैं। उसके बाद फिर मुझे अम्ब्रेला कितना चाहिए था, तो उसके बाद फिर मैंने अम्ब्रेला ले लेती हूँ 23 इंच, क्योंकि हाफ इंच तो ऊपर भी स्टिचिंग में जाता है और 1 इंच नीचे भी जाएगा फोल्डिंग में। तो इस तरीके से मैंने निशान लगा के उसके बाद फिर मैं इसको कटिंग कर लूँगी। अम्ब्रेला कटिंग करने के बाद फिर हम योग और अस्तर को ज्वाइन करेंगे। तो उसके लिए मैंने योग को रखा, उसके बाद फिर मैंने अस्तर को भी रख दिया। उसके बाद फिर मैंने ऊपर की तरफ सिलाई लगा के इसको पलट दिया। पलटने के बाद फिर हम साइड से भी सिलाई लगा देंगे। और सिलाई लगाने के बाद फिर हम नीचे में मुझे 5 इंच का पट्टी ज्वाइन करना है। तो मैंने 6 इंच लिया है, 1 इंच एक्स्ट्रा, क्योंकि हाफ इंच नीचे भी जाएगा स्टिचिंग के लिए और हाफ ऊपर भी जाएगा। तो 6 इंच का ही पट्टी लिया था और इसको भी मैंने स्टिचिंग कर दिया है इसमें। योग सिलने के बाद फिर हम स्मोकिंग डिज़ाइन बनाया था ना स्लीव के लिए, तो उसका अस्तर लिया और अस्तर लेके चारों तरफ से इस तरीके से आपको हाथ से टागा लगाना है और उसके बाद फिर आपको मशीन से सिलाई लगा देना है। और सिलाई लगाने के बाद फिर आपको इस तरीके से कटिंग कर लेना है और थोड़ा सा आपको खींचना है, क्योंकि डायगोनल हो जाता है इस तरीके से स्मोकिंग बनाते हैं। तो उसके बाद फिर हमको शोल्डर के पास 10 इंच का इलास्टिक लगाना था, तो मैंने 10 इंच लिया है। और बाजू में जितना आपका बॉटम है ना उसके हिसाब से आपको लेना है वो डबल करके। तो फिर मैंने 11 लिया था और इस तरीके से आपको 1-1 इंच का पट्टी लगा देना है, क्योंकि इलास्टिक को अंदर में डालेंगे तो इसलिए। तो उसके बाद फिर हम छोटा सा एक पिन लिया है और इस तरीके से मैं अंदर की तरफ इलास्टिक को डाल दूंगी। और डालने के बाद फिर मैंने योग जो स्टिच किया था ना उसमें हम स्लीव को इस तरीके से ऐड कर देंगे और सेम डिज़ाइन बनके तैयार हो गया। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, ऐसा लग नहीं रहा था कि सेम डिज़ाइन बन पाएगा, और बनके फाइनली तैयार हो गया मेरा। देखिए स्लीव कितना प्यारा बना है। उसके बाद फिर हम इसमें ना ऊपर की तरफ हम श्रिंक देने वाले हैं, तो इसलिए मैंने फैब्रिक लिया है 10-10 इंच लिया मैंने चारों तरफ से। और उसके बाद फिर हम इसका श्रिंक देंगे इस तरीके से। बहुत इजी है बनाना, आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं। और वीडियो को मैंने छोटा कर दिया क्योंकि लंबा वीडियो तो आप लोग देखते नहीं हैं। और आप लोग को जो भी कन्फ्यूजन होगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके आप लोग जो बता सकते हैं। और इस तरीके से श्रिंक करके वहाँ पे मैंने छोटा सा एक ब्रॉच लगा दिया था। इस तरीके से आपको सुई धागा से लेके आप इस तरीके से आपको श्रिंक कर देना है, जहाँ पे मैंने 5 इंच का पट्टी दिया था ना वहाँ पे। तो कैसा लगा मेरा डिज़ाइन तो बताना ज़रूर आप लोग। बहुत मेहनत करने के बाद ये डिज़ाइन बना और किसी ने यूट्यूब पर बनाया नहीं होगा इस तरीके का डिज़ाइन। मैंने फर्स्ट बार बनाया है। मैंने काफ़ी सर्च किया था मगर इस तरीके का डिज़ाइन किसी ने भी नहीं बनाया हुआ था। तो उसके बाद हम योग के फिटिंग देंगे। उसके लिए मैंने चारों तरफ से इस तरीके से फैब्रिक बराबर करके पिन से टक कर दिया है। टक करने के बाद फिर हम इंची टेप से पूरा निशान लगा लेंगे फिर से दोबारा। पहले कटिंग तो मैंने किया ही था इस तरीके से। उसके बाद फिर आपको 20 सेंटर से दोनों तरफ कितना स्टिचिंग छोड़ना है आपको, उसके बाद आपको निशान लगा के सीधे सिलाई लगा देना है। इसी तरीके से किसी भी ब्लाउज में या सूट में निशान आप लगाते हैं फिटिंग का, तो इस तरीके से ही आपको निशान लगाना है। तो मैं छोटी छोटी बातें आप लोग को हर वीडियो में आप लोग को बताती रहूँगी, तो वीडियो को फुल देखिएगा और अच्छे से वॉच कीजिएगा, तभी आप लोग को समझ में आएगा। तो इस तरीके से हम फिटिंग का निशान लगाते हैं।
एक तरफ मैंने सिलाई लगा दिया है, एक तरफ मैंने इस तरीके से स्लीप से लेके और 2 इंच नीचे तक मैंने लॉक कर दिया है। और उसके बाद फिर हम लगाएंगे जिप को। और उसका वीडियो मैं शूट नहीं कर पाई, जल्दी में बना रही थी, बच्चे लोग काफ़ी तंग कर रहे थे। उसके बाद फिर मैंने गेदस डाल दिया इस तरीके से मशीन में और चारों तरफ से मैं इस तरीके से इसमें सिलाई लगा दूँगी। और जितना आपका वेस्ट है ना, तो मैंने वेस्ट के फिटिंग के हिसाब से नहीं किया था, मैंने हिप के फिटिंग के हिसाब से मैंने गेदर्स डाला था। और उसके बाद देखिए बन के तैयार हो गया ना सेम ड्रेस। इस तरीके का स्मोकिंग डिज़ाइन आप ब्लाउज में भी बना सकते हैं और बहुत इजी भी है बनाना। और इस तरीके का डिज़ाइन आप अभी यूट्यूब पर किसी ने भी डाला नहीं है, इस तरीके का फ्रॉक स्टाइल और सेम डिज़ाइन। तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कैसा लगा, उसके बारे में भी बताना। मैं फिर मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में।